Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. A very good morning. Good morning, Sachin, Ibrahim, Nitin, Sandeep, Twinkle, Dheeraj, Chotu, Rahul, Khushbu, Pawan, Sunil, Sandeep, Islam, निकिता, सॉरी, इस्माइल, अरविंद, संदीप, खुशबू, धीरज, सचिन, काजल, साहिल, अनामिका, सरोज, अरविंद, दीपिका, पवन, धीरज, आलोक, प्रिया, पूजा, मनदीप, नितिन, हर्षिता. A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you. क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. टॉपिक नेम चेंज हो जाएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? टॉपिक नेम की बड़ी चिंता रहती है तुम्हें, हाँ? क्यों भाई? टॉपिक नेम की बड़ी चिंता रहती है. टॉपिक नेम चेंज हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी. तो भैया, आज के जो टॉपिक का नेम है वो बिल्कुल ही अलग है. आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. आज हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं, है ना? हाँ जी. आप तुक्का भी नहीं लगा सकते कि क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम आपको एक बढ़िया चीज पढ़ाने वाले हैं, हर बार की तरह, जैसे हर बार पढ़ाते हैं. देखो, आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम. और उस टॉपिक का जो नाम है, जो आज से हम स्टार्ट रखेंगे, उसका नाम है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, नॉन वर्बल. अब ये मत कहना सर वर्बल तो अभी खत्म नहीं किया आपने, नॉन वर्बल कैसे शुरू कर रहे हो? अरे वर्बल खत्म करे ना करे, उससे क्या लेना देना हमें, है? क्यों भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरी रीजनिंग हमें पढ़नी है. और रीजनिंग की सबसे अच्छी बात यह है, 2-3 चैप्टर को छोड़कर, है ना, 3-4-5 चैप्टर को छोड़कर बाकी चैप्टर्स का आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है ना? रीजनिंग की यही तो सबसे अच्छी बात है कि 3-4 टॉपिक को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए हमें अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना होता है पहले, है ना? डाइस, क्यूब एंड क्यूबर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले डाइस पढ़ना होता है हमें. हाँ, लेकिन बाकी के जो टॉपिक है उनका एक दूसरे से लेना देना कोई नहीं है. कुछ बच्चों का तुक्का लग गया, उनको कैसे पता चला नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं? यार तुम तो गजब हो, है. हमारे दिल के तार और तुम्हारे दिल के तार जुड़े हुए हैं, लगता है? क्यों भाई? हाँ जी. तो नॉन वर्बल जो रीजनिंग चैप्टर है, नॉन वर्बल में आज से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना? आज से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो फिगर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, आकृति वाले क्वेश्चन. आकृतियां बनी होंगी, है ना? आकृतियां बनी होंगी. अब ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे, फिगर्स वाले. ठीक है? अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है. लेकिन आज से हम जो शुरू करेंगे वो आकृतियों वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि फिगर वाले क्वेश्चन. तो कहने का मतलब है, जब तक नॉन वर्बल रीजनिंग चलेगा तब तक आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस विदाउट पेन एंड पेपर आज से आप पढ़ने वाले हो. जब तक नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ोगे, विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ोगे, है ना? क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग के कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाए जाते हैं. नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई क्वेश्चन लिखने वाला नहीं होता. नॉन वर्बल रीजनिंग में तो बस हमें अप्रोच चाहिए, और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में करा दूंगा, है ना? बाकी मैं प्रैक्टिस आपको क्लास में कराऊंगा. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग की कोई ट्रिक नहीं होती. बहुत सारे बच्चे सोचते, हाँ, रैंकिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, और क्या मानोगे तुम, रैंकिंग का मैंने कल टेस्ट भी ले लिया है. रैंकिंग का तो मैंने कल टेस्ट भी ले लिया. तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है सर, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी कोई अप्रोच नहीं होती है, और एग्जाम में सर हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें. लेकिन जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग की तो बहुत खतरनाक अप्रोच है. नॉन वर्बल रीजनिंग की तो बहुत, बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग में डिफरेंस ये है, रैंकिंग में तो जो लोगों की ना रैंक अलॉट होती है कि वो 10वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है. सीटिंग अरेंजमेंट में कोई रैंक अलॉट नहीं होती है. सर्कल के चारों तरफ या पंक्ति में हम लोगों को बैठाते हैं. जैसे हम 7 लोगों को बैठा रहे हैं, तो कोई मोहन के दाएं चौथा होगा या श्याम के बाएं चौथा होगा, समझ रहे हो? वहां पे किसी भी पर्टिकुलर वो रैंक अलॉट नहीं होगी. रैंकिंग अलग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट अलग होगी. सीटिंग अरेंजमेंट में लोगों को बैठाते हैं, 7 है तो सातों के सातों को बैठा दो,
समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अरे वाह सर, मजा आ गया नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ के। हमने तो सोचा भी नहीं था कि जिस क्वेश्चन को बनाने में हम एग्जाम में 25 सेकंड का समय ले रहे थे, 30 सेकंड का समय ले रहे थे, वो जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद पता है आपको कितने सेकंड लगेंगे? आपको लगेंगे 5 सेकंड का समय, आपको लगेगा 10 सेकंड का समय, आपको लगेगा 15 सेकंड का समय। मतलब 5 से लेके 15 सेकंड तक नॉन वर्बल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर जो काफी सारे टॉपिक्स है, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग के इंडिविजुअल पार्ट्स है, इसके अंदर सब टॉपिक्स है, और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है। ठीक है, हाँ जी। वीओडी में 100 क्लास है, सिलेबस कंप्लीट है बिल्कुल पूरा तुम्हारी। हाँ, देखो नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में इमेज, और देखो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया का कोई भी एग्जाम है, नॉन वर्बल रीजनिंग से, है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग से आने ही आने हैं हमारे एग्जाम में। समझ रहे हो? हाँ जी। इमेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पेपर में, है ना, इमेज। दूसरा जो टॉपिक बनता है इसके अंदर, वो बनता है पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है। और एक और जो बनता है इसमें, वो बनता है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। मतलब फिगर दी जाएगी इनकम्प्लीट, उस फिगर को हमें कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है कि हमें एक टुकड़ा दिया जाएगा और वो टुकड़ा ढूंढना होगा वो किस आकृति के अंदर छुपा हुआ है, किस आकृति के अंदर छुपा हुआ है वो टुकड़ा। समझ रहे हो? कंप्लीशन ऑफ फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि 2 4 5 हमें छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, और उनको मिलाकर हमें बताना होता है कि अगर मैं उनको जोड़ दूं तो कौन सी फिगर हमारी बनेगी। अगर उन फिगर को जोड़ा जाए तो एक बड़ी फिगर बन के तैयार होगी, वो कौन सी फिगर हमारी तैयार होगी? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ एक जैसी आकृतियों को ग्रुप में कन्वर्ट करना। सीरीज, बेटा यहां भी सीरीज है। ठीक है। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, यहां भी ऑड वन आउट है, फिगर के अंदर भी ऑड वन आउट है, क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। जैसे एक ऑड वन आउट तो आप पढ़ते हो बेटा, एक सीरीज और ऑड वन आउट तो पढ़ते हो आप नंबर वाले चैप्टर में, है ना। एक सीरीज और क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ते हो। समझ रहे हो? एनालॉजी, एनालॉजी। ठीक है। और एक बनता है आपका डॉट सिचुएशन, जो एफकेट के एग्जाम में आता है, बाकी शायद किसी और एग्जाम में कभी कभी आ जाए, तो आता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा ये 10 टॉपिक हैं छोटे छोटे, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर बनते हैं। लेकिन इन 10 टॉपिक को खत्म करने में हमें 1 महीना नहीं लगेगा, इन 10 टॉपिक को खत्म करने में हमें मुश्किल से 1 हफ्ता ही लगेगा। ठीक है, विद इन अ वीक ये 10 के 10 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग तैयार कर लेंगे, और हमारे 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और फिर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। काउंटिंग फिगर हम वर्बल रीजनिंग के अंदर ही रखते हैं। काउंटिंग फिगर को आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि वो भी फिगर का ही क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर्स। लेकिन इसको हम रख, ये अब बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जो कि 5 से 6 लेक्चर में अकेला खत्म होता है। ये एक अलग है, इसको हम वर्बल रीजनिंग के अंदर ही रखते हैं, काउंटिंग फिगर को, है ना, फिगर काउंटिंग को। चलिए साहब, तो आज जो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, वो शुरू करूंगा बेटा इमेज वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? इमेज वाले क्वेश्चंस। ठीक है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पिक्चर की जो हम इमेज बना रहे होते हैं, उसके पीछे का राज क्या है, क्या कंसेप्ट है, और कितने टाइप्स की हमारी इमेजेस बनती है। ठीक है। अगर मैं इमेज की बात करूं बेटा, तो हमारे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू इमेज, जैसे कि आप जानती होंगे। एक तो आपका बनता है वाटर इमेज, और एक बनता है आपका मिरर इमेज, है ना। हमारी 2 टाइप की इमेज होती है। ठीक है। एक होती है हमारी
वर्टिकल इमेज, ठीक है, एक होती है हमारी वर्टिकल इमेज, ठीक है, एक होती है हमारी वर्टिकल इमेज जिसको हम मिरर इमेज कहते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल इमेज जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज। हालांकि दोनों ही मिरर इमेज है, ये दोनों ही मिरर इमेज है, वाटर एंड मिरर इमेज, है ना, वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज। हालांकि ये दोनों ही मिरर इमेज होती हैं, चाहे ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ठीक है, हाँ जी। बट इस वाली मिरर इमेज को हम मिरर इमेज ही बोलते हैं, और ठीक है, इस वाली मिरर इमेज को हम मिरर इमेज ही बोलते हैं, बट इस वाली मिरर इमेज को हम वाटर इमेज कहते हैं। इस वाली मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज। जब हमारा मिरर ना हॉरिजॉन्टल होता है, जब हमारा मिरर क्षैतिज होता है, बेटा ये भी तो मिरर ही है, ये एक दर्पण है, और ये भी मिरर है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक दर्पण है, समझ रहे हो, ये भी एक दर्पण है, और ये भी हमारा एक दर्पण है, दर्पण है। ये दोनों ही दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, दवन दर्पण, है ना, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो किसी भी आकृति की दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, मिरर इमेज या वाटर इमेज कैसे बनाते हो। जैसे एक छोटी सी आकृति अगर मैं आपके सामने दूं, ठीक है, ये एक आकृति आपके सामने है, ठीक है, ये एक आकृति आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सी आकृति है, ठीक है। इसकी आपको ना मिरर इमेज बनानी है, इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है, यानी कि ये वाली आकृति आपको यहाँ पे बनानी है, और इसकी आपको वाटर इमेज बनानी है, ठीक है, इसकी आपको वाटर इमेज बनानी है। अच्छा, जो दर्पण होगा बेटा वो राइट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, मिरर इमेज कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, यहाँ अगर यहाँ लगाएंगे राइट हैंड साइड में तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, और अगर लेफ्ट में बनाएंगे तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, समझ रहे हो, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से, बहुत ही बेसिक सी फिगर है। हाँ सर, अगर ये वाली फिगर हम दर्पण में देख रहे हैं, अगर मैं दर्पण में इस आकृति का प्रतिबिंब बनाने जा रहा हूँ, तो इस आकृति का प्रतिबिंब मुझे ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा, हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगा। एक्चुअली दर्पण में फिगर ना इस तरीके से घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, मतलब ये ऐसे घूम जाएगी, ये राइट साइड है ना तो यह लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, और ऊपर और नीचे की पोजीशन ना सेम रहती है, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज होंगी, और टॉप एंड बॉटम वाला जो फेस है वो सेम रहता है। जब भी हम किसी भी को भी दर्पण में देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बना रहे होते हैं, तो फिगर हमारी इस तरीके से घूम रही होती है ना, इस तरीके से घूम रही होती है। अच्छा, इसको अगर पानी में देखोगे, पानी में, तो पानी में ये ऐसे दिखाई देगी हमें। पानी में कोई भी पिक्चर कैसे घूमती है, पानी में ऐसे घूम जाती है कोई भी पिक्चर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, लेफ्ट राइट वाला सेम रहेगा। तो पानी में क्या होगा, पानी में टॉप एंड बॉटम, पानी में टॉप एंड बॉटम इंटरचेंज होगा, और लेफ्ट और राइट हमारा क्या होगा, लेफ्ट और राइट हमारा, लेफ्ट और राइट हमारा सेम हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हमारा सेम हो जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा मिरर होता है ना, जो हमारा दर्पण होता है, ठीक है, जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारा मिरर होता है, समझ रहे हो, जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारा मिरर होता है, उसको हम बेटा कहीं भी रख दें, चाहे वो हम राइट हैंड साइड में रख दें, है, चाहे हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दें, इमेज दोनों की नॉन वर्बल रीजनिंग प्रीवियस क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी इमेज ना बिल्कुल सेम बनती है, जैसे कि ये जो था, ये जो फिगर था बेटा, है ना, मैं अगर राइट हैंड साइड पे दर्पण को रखता हूं तो इमेज बनाना, या लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दर्पण को रखता हूं तो इसकी इमेज बनाना क्या बनेगी। देखो दोनों में सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर में चेंज नहीं हो सकता। इसकी इमेज बनाना इधर, तो इसकी इमेज कैसे बनाओगे, ऐसी तो बनाओगे, ये फिगर ऐसे पलट जाएगी और ये ऐसे दिखेगी। तो बेटा ये दोनों बिल्कुल सेम आंसर होंगे, इन दोनों में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता।
तो मिरर हमारे राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो, जो उस पिक्चर की इमेज बनती है ना, जो उस पिक्चर की इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम बनती है, सेम, एकदम सेम बनती है बेटा पिक्चर की इमेज, चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो राइट पे हो चाहे लेफ्ट पे हो। देख लो आप, कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हाँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो जैसे बोलते हैं कि मान लो एग्जाम में आया कि बी बी की बी बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमारे सामने विकल्प होंगे, हमारे सामने विकल्प होंगे लाइक दिस, ठीक है, हमारे सामने विकल्प होंगे लाइक दिस, ठीक है, ये विकल्प हमारे सामने होंगे। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दर्पण को लेफ्ट पे रखा जा रहा है या दर्पण को, है ना, दर्पण को लेफ्ट पे रखा जा रहा है या दर्पण को राइट पे रखा जा रहा है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दर्पण को कहीं भी रखो, आप दर्पण को राइट में रखो या दर्पण को लेफ्ट में रखो, जो बी की मिरर इमेज बनेगी ना वो एक ही बनेगी, जो बी की मिरर इमेज बनेगी वो एक ही बनेगी, चाहे दर्पण हमारे राइट में हो चाहे दर्पण हमारे लेफ्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इमेज दोनों तरफ से ये एक जैसी देता है। बात समझ रहे हो? चलिए साहब, चलो सर ये तो बेसिक सा कंसेप्ट हो गया, है ना, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम बनाते कैसे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, एग्जाम में जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑप्शन से बनाए जाते हैं। जब हम ऑप्शंस की मदद लेते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन ना कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो यहां पर वाटर एंड मिरर इमेज में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बड़ी शानदार सी ट्रिक है, पता है क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ये है कि हमेशा बेटा पास वाली पिक्चर पास बनती है, दूर वाली पिक्चर दूर बनती है। मिरर की ये खास बात है कि जब भी हम प्रतिबिंब देख रहे होंगे तो बेटा पास वाली पिक्चर पास होगी, दूर वाली पिक्चर दूर होगी। तो पास वाली पिक्चर पास होगी, देखो पास वाली पिक्चर पास है और दूर वाली पिक्चर दूर है, देखो पास वाली पिक्चर पास है और दूर वाली पिक्चर दूर है, यानी कि दर्पण से जो दूरी होती है ना एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बन रही होती है, सेम डिस्टेंस पे उसकी इमेज बन रही होती है, सेम, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे त्रिभुज है, ठीक है, और ये है, इसका मुझे अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास, तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है, तीसरा जो ऑप्शन है, और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है वो ये है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हैं हम हमेशा इमेज के केस में। पास वाली पिक्चर की इमेज पास बनती है, दूर वाली पिक्चर की इमेज दूर बनती है। तो इस दर्पण के सबसे नजदीकी क्या है सर? दर्पण के सबसे नजदीकी ओ है, तो सबसे पहले बेटा ओ की इमेज बनेगी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन शुरू होगा वो ओ से शुरू होगा, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ओ से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा, पहला विकल्प गलत, दूसरा विकल्प गलत। अब हमारे पास दो विकल्प बच गए। और फिर बेटा दर्पण से दूरी है ये, है ना, किसकी? वर्ग की, तो फिर हमें वर्ग दिखाई देगा। और फिर दर्पण से दूर है त्रिभुज, बेटा त्रिभुज दर्पण में एज इट इज दिखता है, मिरर इमेज में त्रिभुज एज इट इज दिखता है, उल्टा त्रिभुज हमें नहीं दिखाई देगा, त्रिभुज सीधा का सीधा रहेगा। तो पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, दिखेगी ये, है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है। जैसे कि लेटर ए, है ना, लेटर ए पी और ए पी, ठीक है, इसका हमें जल प्रतिबिंब बताना है। ए पी आकृति का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा?
इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ विकल्प होंगे। पहला विकल्प है हमारे पास एपी, दूसरा विकल्प है हमारे पास एपी, तीसरा विकल्प है हमारे पास पीए, चौथा विकल्प है हमारे पास पीए। ठीक है, ये चार विकल्प हमारे पास है। अब बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, है ना, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, एपी एक आकृति है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये बताओ। सर एपी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, एपी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। तो पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। तो बेटा मिरर के पास क्या है, पी, तो सबसे पहले पी दिखाई देगा, और पी बेटा उल्टा हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा उल्टा, पी उल्टा हो जाएगा। और जो ए है, ए की इमेज भी हमारी पलट जाएगी लाइक दिस। तो पहले हमें दर्पण के सबसे नजदीक पी है, तो पहले पी दिखना चाहिए बेटा, पी दिखना चाहिए गलत, पी दिखना चाहिए गलत, पी दिखेगा लेकिन पी एज इट इज पी नहीं दिखेगा, पी दिखेगा लेकिन पी एज इट इज पी दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये। अच्छा यहां पर भी तुम बेटा दर्पण कहीं भी रख दो, दर्पण तुम कहीं भी रख दो, अगर तुम है ना ऊपर भी रखते ना यहाँ पर, तो भी हमारा आंसर यही होता, तो भी हमारा आंसर यही होता। कैसे, देखो अब दर्पण के पास ए है, तो पहले ए दिखाई देगा लाइक दिस, और फिर दूर क्या है पी, तो दूर दिखाई देगा पी, सीधा पी उल्टा हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर सेम आता। यानी कि तुम जल प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण को हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे आकृति के नीचे रखो चाहे आकृति के ऊपर रखो, तो भी आंसर सेम आना है। ऐसे ही वर्टिकल मिरर चाहे बेटा राइट हैंड साइड में लगाओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ, तो भी आपका आंसर सेम ही आना है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए कोई आपसे जल प्रतिबिंब पूछे तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हॉरिजॉन्टल मिरर को हमें नीचे रखना है या ऊपर रखना है। तुम नीचे रखो ऊपर रखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दर्पण को हम राइट में रखें या लेफ्ट में। सीधी सी बात है बेटा, तुम सीधा खड़े हो, है ना, तुम सीधा खड़े हो, अगर तुम्हारे मिरर बेटा राइट हैंड साइड में तो भी तुम वैसे ही दिखोगे, अगर मिरर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में तो भी तुम वैसे ही दिखोगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर मिरर तुम्हारे लेफ्ट में तो तुम ज्यादा सुंदर दिखोगे, और मिरर तुम्हारे राइट में तो तुम राक्षस दिखोगे, नहीं ना। तो जो मिरर होता है वो हमें एक सेम आकृति देता है, चाहे हम उसको राइट में रखें लेफ्ट में रखें, है ना। और इसी तरीके से बेटा हॉरिजॉन्टल में हम चाहे ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, हमारी सेम पिक्चर बनेगी। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा आप एक काम करो, जितने भी ये अल्फाबेट है ना, इन सारे अल्फाबेट की ना मिरर और वाटर इमेज पता लगाओ। पूछो क्यों, क्योंकि हमारे को एग्जाम में आजकल ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि रीजनिंग रीजनिंग की मिरर इमेज क्या होगी। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए थे कि एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ था और उस वर्ड की हमसे मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछ रहा था। तो ये वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत बनते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड दे देता है और उस वर्ड की हमें मिरर या वाटर इमेज बनानी होती है। तो इसके लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको हर एक अल्फाबेट की मिरर या वाटर इमेज के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तो टोटल हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना। तो 26 के 26 अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज बनाओ फटाफट से। मैं आपको 3 से 4 मिनट का समय दे रहा हूं। सबसे पहली मैं आपको ए लेटर की मिरर इमेज बना देता हूं। ए जो लेटर है ना वो ए दिखता है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, और पानी में ए। अच्छा हमें कैसे पता चलता है सर, कुछ पिक्चर मिरर में सेम रहती है और कुछ पिक्चर वाटर में सेम रहती है, हमें कैसे पता चलता है। देखो जो पिक्चर वर्टिकल सिमेट्रिक है ना, वो दर्पण में हमेशा सेम रहेगी। जो पिक्चर वर्टिकल सिमेट्रिक है, जैसे कि सर्कल है, बीच में से काटो, लेफ्ट राइट सेम है। वर्टिकल सिमेट्रिक का मतलब बीच में से काटने पर अगर लेफ्ट राइट सेम है, तो ये आकृति बेटा दर्पण में बदलती नहीं है। जैसे हम लोग हैं, देखो जैसे तुम हो हूबहू तुम दर्पण में मिरर में दिखाई देते हो, एज इट इज तुम मिरर में दिखाई देते हो ना, क्योंकि हम लोग वर्टिकल सिमेट्रिक है। देखो अगर बीच में से बिल्कुल कट है, तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला पोर्शन एकदम सेम है।
तो जितनी भी फिगर वर्टिकल सिमेट्रिक होती है वो मिरर में सेम रहती है, और जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होती है, हॉरिजॉन्टल जैसे हॉरिजॉन्टल बीच में से काटने पर टॉप बॉटम सेम है, तो ये आकृति ना पानी में नहीं बदलती। ये जो आकृति है ये आकृतियां पानी में नहीं बदलती हैं। तो पानी में कौन सी सेम रहती है? जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। मिरर में कौन सी सेम रहती है? जो वर्टिकल सिमेट्रिक है। चलिए, तो जैसे कि लेटर ए है, ये वर्टिकल सिमेट्रिक है, तो मिरर में ए रहेगा, लेकिन पानी में उल्टा हो गया। इसी प्रकार बेटा सारे लेटर की बी की इमेज बनाओ, सी की बनाओ, डी की बनाओ, ई की बनाओ, एफ की बनाओ, ए टू जेड हर एक अल्फाबेट की मिरर और वाटर इमेज बनाओ फटाफट से, जल्दी से। बेटा मिरर अगर टॉप पर हो तो वो वाटर इमेज कहलाएगी ना। देखो अगर मिरर हॉरिजॉन्टल रखा है, ठीक है, वो वाटर इमेज कहलाती है, और मिरर अगर वर्टिकल है तो ये मिरर इमेज कहलाती है। सीधी सी बात है, दो इमेज है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बनाओ जल्दी से। 2 से 3 मिनट का समय तुम्हारे पास। 2 से 3 मिनट। बनाओ। देखो बनाने के बाद एक काम और करना, आप ये पता लगाना कि टोटल ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं, टोटल ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी मिरर इमेज सेम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। टोटल ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी वाटर इमेज सेम है, और टोटल ऐसे कितने लेटर हैं जो ना तो मिरर में ना वाटर में, दोनों में सेम है। मतलब मिरर और वाटर दोनों में उनकी इमेज एज इट इज बननी है, ओरिजिनल इमेज। तो ये तीनों चीजें भी पता लगाना, ये तीनों चीजें भी पता लगाना। ठीक है।
सारे लेटर की बनाओ, जी की, क्यू की, सबकी बनाओ। यस। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। बी की जो आपने मिरर इमेज बनाई होगी, बी की जो मिरर इमेज बनाई होगी वो इस तरीके से बनाई होगी, और जो वाटर इमेज बनाई होगी बी एज इट इज बी दिखाई देगा वाटर इमेज में, बी एज इट इज बी। अच्छा, सी की जो इमेज बनाई होगी आपने वो इस तरीके से बनाई होगी, और हॉरिजॉन्टल इमेज में सी एज इट इज सी दिखाई देगा। और डी की जो इमेज बनाई होगी आपने वो कुछ इस तरीके से बनाई होगी, और पानी में डी एज इट इज डी दिखाई देगा। और जो ई की इमेज बनाई होगी आपने वो इस तरीके से बनाई होगी, और पानी में ई का ई दिखाई देगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। एफ की जो इमेज बनाई होगी आपने, एफ की जो इमेज बनाई होगी वो इस तरीके से बनाई होगी, और एफ जो है पानी में इस तरीके से दिखाई देगा। लेटर जी की इमेज देख लो बेटा, लेटर जी की इमेज में बहुत बच्चे कंफ्यूज थे। तो जी की इमेज जब दर्पण में देख रहे होगे तो कुछ ऐसे देख रहे होगे, और अगर पानी में देख रहे होगे इस इमेज को तो ये इमेज आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, है ना। पानी में कुछ ऐसे दिखाई देगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। एच एक ऐसा लेटर है जो वर्टिकल सिमेट्रिक भी है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक भी है, ना तो पानी में बदलेगा ना मिरर में। आई बेटा आई दिखाई देगा आपको, आई आपको आई दिखाई देगा, ठीक है, इसकी फर्क ही नहीं पड़ना। लेटर जे, अगर मैं जे की बात करूं तो जे की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी और पास वाली पिक्चर पास, ठीक है। के लेटर आपको ऐसे दिखाई देगा, एल, एम, एम मिरर में एम रहेगा लेकिन पानी में डब्ल्यू हो जाएगा। लेटर एन को देख लो, हो सकता है लेटर एन में बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी हो, लेटर एन में बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी हो। लेटर एन को देख लो, एन को, ओ जो है वो अपना ओ ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पी,
क्यू, और ये जो सारे अल्फाबेट है ना कैपिटल है बेटा, कैपिटल फॉर्म है, कैपिटल लेटर्स है ये, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स नहीं है। अगर तुम स्मॉल एस लेटर को देख लो, एस लेटर बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दी होगी, एस की इमेज आपने गलत कर दी होगी, एस लेटर को चेक कर लो, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई की इमेज आपने शायद गलत कर दी होगी बेटा, वाई कैपिटल फॉर्म में एज इट इज वाई बनता है सेंटर के साथ, और जेड, जेड, जेड की इमेज देख लो, जेड आप लोगों ने गलत कर दी होगी। हाँ जी, अब देख लो आप लोगों के कितने सही है कितने गलत है। ए बी सी डी ई एफ, अच्छा ये बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जो पानी और वाटर, मतलब मिरर और वाटर दोनों में सेम है। ऐसे कितने लेटर हैं जो मिरर और वाटर दोनों में ही सेम है। साउंड बेटा दिक्कत ये आ रही है, मैं बताऊं, आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वो कॉलर में माइक लगाया हुआ है। तो मैं माइक को एक काम करता हूं, ऊपर से ना अपर डाल लेते हैं। अब आपको साउंड सही सुनाई देगी, अब आपको साउंड सही सुनाई देगी, अब सही सुनाई दे रही है ना साउंड, क्यों भाई? हाँ, वो कॉलर के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था मामला। अब ठीक आ रही है या अभी भी गड़बड़ हो रही है? हेलो हेलो, थोड़ी और बढ़ा दे साउंड, कहो तो, ऐसी क्या बात है, थोड़ी और बढ़ा देंगे हम साउंड। लो, अब ठीक है? हाँ, हाँ जी। तो अब बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जो दोनों में ही सेम है, दोनों में से किसी में भी उसकी इमेज बदल नहीं रही, किसी में भी बदल नहीं रही, दोनों में से किसी में नहीं बदल रही, ना मिरर में ना वाटर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहला जो लेटर है वो एच है, देखो एच मिरर में भी सेम है वाटर में भी सेम है, एच। दूसरा है आई, तीसरा है ओ, चौथा है एक्स। सिर्फ ये चार ऐसे लेटर हैं, सिर्फ ये चार ऐसे लेटर्स हैं जो ना पानी में बदलते हैं, ठीक है, ना ही मिरर में। अब देखो मिरर में कितने सेम है, एक ए, एक हो गया, इसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और 11। 11 ऐसे लेटर्स हैं, 11 ऐसे लेटर्स हैं जो मिरर में सेम रहेंगे, मिरर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मिरर में जैसे कि लेटर ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये 11 ऐसे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 ऐसे लेटर्स हैं, समझ रहे हो, जो मिरर में सेम रहेंगे। चार ऐसे लेटर हैं जो पानी में सेम रहेंगे, और 9 ऐसे लेटर्स हैं, 9 ऐसे लेटर्स हैं जो वाटर में नहीं चेंज होने वाले, जो वाटर में चेंज नहीं होने वाले, है ना। जैसे कि लेटर ए को देखो, ए तो हमें उल्टा दिखाई देगा, लेटर जो ए है वो तो आपको उल्टा दिखाई देगा, ए के बाद बी, हाँ देखो बी सी, है ना, बना क्यों रहा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे लेटर्स हैं। एन लेटर कैसे होगा, मैंने आपसे यही तो कहा बेटा, एन की इमेज सोच समझ लो। एन की जो इमेज है वो इस तरीके से बनती है, बदल गई ना मिरर में, चेंज हो गई भाई, चेंज। ये इमेज बदल गई मिरर में, और देखो पानी में भी बदल गई, यहां भी चेंज हो गई। तो ना तो ये मिरर में सेम है, ना ही वाटर में सेम है, समझ रहे हो। ये दोनों आपस में सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये नो चेंज वाले हैं, नो चेंज, जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसे ही लेटर जेड है बेटा, लेटर जेड भी तो चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो गया जेड, लेटर जेड, और यहां भी ये चेंज हो गया। ये आपस में सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे तो चेंज है इमेज, और ये भी तो चेंज है इमेज, है ना। एन और जेड की इमेज चेंज हो जाती है। ऐसे ही एस लेटर है भाई साहब, एस भी तो चेंज हो रहा है। ये आपस में सेम है, लेकिन यहां पर चेंज है और यहां पर चेंज है। हाँ ये सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई लेटर को बिल्कुल इस तरीके से लेते हैं बेटा, ये बिल्कुल सेंटर में लेते हैं। अब ऐसे तो तुम ऐसे भी वाई बना सकते हो, ऐसे भी वाई बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो इनकी इमेज बदल जाएगी। ऐसे ही बेटा जो बी लेटर है ना, बी, वो इस तरीके से लेते हैं बिल्कुल लाइक दिस। अब तुम बी को ऐसे बना रहे हो, है, अगर तुम बी को ऐसे बना रहे हो तो उसकी कोई वाटर इमेज सेम थोड़ी होगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बी और वाई को वैसे ही बनाना है हमें, स्टाइलिश फॉर्म में नहीं बनाना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं रिगार्डिंग वाटर एंड मिरर इमेज, और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। जैसे कि सर आप कह रहे थे कि ऑप्शन की मदद से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर दोगे, तो किस तरीके से हम ऑप्शंस की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन होंगे, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। अब बेटा फटाफट फटाफट मुश्किल से 4 5 6 सेकंड में आंसर्स देते चले जाओ। जैसे ही आप इस पिक्चर की इमेज देख रहे होगे तो बेटा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड पे रहेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है, तो दर्पण से दूर जाएगा नीचे की तरफ। तो ये राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल गलत जवाब, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल ऑप्शंस की मदद लो, इंडिविजुअल ऑप्शंस की मदद लो बेटा। ये पिक्चर उल्टी होने वाली है, लेकिन ये जो होल्डर है वो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। पानी में लेफ्ट राइट वाला सेम रहता है, टॉप बॉटम बदलता है ना। तो होल्डर बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, होल्डर लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, होल्डर लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेकिन सीधा कप उल्टा होने वाला है, सीधा का सीधा नहीं रहेगा, सीधा कप उल्टा हो जाएगा, सीधा का सीधा नहीं रहेगा। हाँ जी। अब जैसे ये पिक्चर है, इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, पास वाली पिक्चर पास होगी, दूर वाली पिक्चर दूर होगी। पास वाली पिक्चर पास होगी, दूर वाली पिक्चर दूर होगी। तो ये जो आकृति है ये इस तरीके से बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ठीक है, लाइक दिस। बिल्कुल सही जवाब, ये गलत जवाब, सॉरी 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 सॉरी, यहां देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये गलत हो गई, ठीक है, बाकी सब सही है। अच्छा दूसरा है, ये जो मात्रा है ये दूर जा रही है, तो ये मात्रा दूर जाएगी उस तरफ। तो बेटा मात्रा दूर जाएगी उस तरफ, क्योंकि दर्पण से दूर जा रही है, दर्पण से दूर, गलत। यहां पे बेटा ये गैप गैप नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हमें परफेक्ट इमेज बनानी है भाई साहब, जरूरी नहीं है कि हमें एकदम परफेक्ट इमेज बनानी है, मतलब हर एक फिगर को हमें इमेज में कन्वर्ट करना है। हम तो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, इस हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेशन करना सीखो, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। दर्पण के नजदीक सबसे बड़ा गोला है तो सबसे बड़ा गोला, दूर जो है छोटा है तो दूर छोटा।
अब जो हमारा ऑप्शन चूज होगा वो छोटा गोला बड़ा गोला, छोटा गोला बड़ा गोला, छोटा गोला बड़ा गोला, बड़ा नहीं आएगा, बड़ा नहीं आएगा। दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए, हो गए देखते ही एलिमिनेट, बहुत बढ़िया। बड़े गोले के ऊपर ये वाली आकृति बनी है, पास वाली पिक्चर पास, तो बड़े गोले के ऊपर बेटा ये गलत बना दिया फिगर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। पास वाली पिक्चर पास, दूर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये आकृति इस तरीके से बना देंगे हम, लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगी शेप, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम इस शेप को बनाने वाले हैं। दर्पण के पास में क्या है, ठीक है, ये छोटा सा है, छोटा सा दूर तरफ है, दूसरी तरफ ये है, ये तो इस तरह से बनेगी बेटा। ये गलत बनाई हुई है इमेज, ये बिल्कुल सही बनाई हुई है, ये गलत बनाई हुई है, और ये भी गलत बनाई हुई है। तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये सबसे शानदार ट्रिक है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। पास वाली पिक्चर पास, पास वाली पिक्चर पास, और दूर वाली पिक्चर दूर, ठीक है। बाकी हमें पूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। 4 का सी होगा, अच्छा जी तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, 4 का सी होगा है। अबे पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, तो पहले छोटा गोला, जब फिगर को रीड करोगे, रीड तो बेटा यहीं से करोगे, तो पहले छोटा गोला आएगा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा, और ये परफेक्ट इमेज बनेगी इसकी, लाइक दिस, ये बनेगी परफेक्ट इमेज। और यही तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी देखना। तो पूरी इमेज तुम्हें नहीं बनानी है भाई, पूरी इमेज तुम्हें नहीं बनानी है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये उस तरफ ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, नीचे की तरफ भागेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत, राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा नीचे, ये कैसे जा रहा है, इस ये वाली शेप आएगी, ये वाली शेप, तो ये वाली शेप, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, हाँ जी, चलिए साहब। टी की इमेज टी रहती है, आप जानते हैं, टी की इमेज तो टी रहती है, उसमें तो कोई बदलाव है नहीं। बेटा ये घड़ी का क्वेश्चन है, क्लॉक चैप्टर का। जब किसी घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हो, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए। जब दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है घड़ी को, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है, वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है ना। जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। तो घड़ी में हो रहे हैं 4:15, तो वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, 17:30 या 18:90 में, सॉरी 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। 30 - 15 15, 18 - 4 14, 2:15, तो घड़ी में कितने बचेंगे, 2:15। घड़ी में कितने बचेंगे, 2:15, है ना। दर्पण के सामने उल्टा करके रखोगे तो वाटर इमेज का कंसेप्ट आएगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। गोला पास में, गोला पास में दिखेगा, एरो एरो दूर है, दूर दिखेगा। तो बेटा गोला एरो, ये गोला एरो नहीं है, गोला एरो, गोला एरो बिल्कुल सही जवाब, गोला एरो बिल्कुल सही जवाब, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, हाँ जी। मुश्किल था, 3-3, 4-4 सेकंड लगते हैं क्वेश्चंस को हवा में उड़ाने में, 3-3, 4-4 सेकंड, समझ रहे हो। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। इससे ज्यादा दिमाग तुम्हें लगाने की जरूरत ही नहीं है। एम बेटा उल्टा हो जाएगा, डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा, एम डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा, बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भैया आशीर्वाद दिया है सबका, एसएससी जीडी का एग्जाम है 22 को, गॉड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भैया हैप्पी बर्थडे है आपका, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। अब क्या तुम बर्थडे बम्स लेके मानोगे क्या हमसे, हाँ। ये अपना एड्रेस बता दो, जो तुम्हारे आसपास होगा बच्चा तुम्हें जाके बर्थडे बम्स से आएगा, बर्थडे बम्स से आएगा तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। 1 घंटा हो गया, टुडे इज माई बर्थडे, विश कर दिया भैया, और क्या चाहते हो तुम, है ये बताओ। केक तुम्हारी यहीं काटते ऑनलाइन क्लास में ही, पढ़ने लिखने से तुम मतलब है नहीं, हाँ। हमें वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फालतू पे नहीं।
हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर ये ऐसे दिखेगा, तो ये लाइन एक ही लाइन है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो, वरना गर्लफ्रेंड किसी और पे ध्यान देने लग जाएगी। आई बात समझ में? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, भाई साहब, है ना, स्टार तो स्टार दिखेगा। अच्छा, ये दर्पण के सबसे नजदीक ये भरा वाला है, तो सबसे नजदीक ये भरा वाला दिखाई देगा हमें, बिल्कुल इसके सबसे नजदीक। और ये राइट हैंड साइड में है, तो ये राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, लेकिन ये खाली बेटा पास में है, भरा वाला दूर है, तो ये भरा वाला दिखाई देगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिस्टेंस मेजर कर लिया करो, डिस्टेंस मेजर कर लिया करो, दूरी कितनी है, दूरी, है ना। अब ये जो एस है, ये वाली लाइन हमें ऐसे दिखाई देगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये तो ऐसे, और टी उल्टा होके ऐसे दिखेगा ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेफ्ट वाली फिगर लेफ्ट पे दिखाई देगी, राइट वाली राइट पे दिखाई देगी वाटर में। हाँ जी, तो सबसे दूर आई है, तो आई, आई से शुरू होगा, फिर के, आई के बाद के, आई के बाद, आई के बाद के आएगा, है ना, के आएगा, आई नहीं है, ये गलत जवाब। आई के बाद के की इमेज गलत है। आई के बाद एल की इमेज गलत है, एल की इमेज गलत है, एल की इमेज गलत है यहाँ पर, है ना, एल की इमेज गलत हो गई। एल की इमेज गलत हो गई। चलिए साहब, नेक्स्ट। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। देखो एम एन, एम एन का मतलब है ये दर्पण है, एम एन का मतलब ये दर्पण है। ए बी ये दर्पण है, ए बी यानी कि ये दर्पण है। जो लाइन खींची जा रही है वही हमें मिरर का काम कर रहा है, वही चीज मिरर है हमारी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, तो इसके वर्टिकल के अंदर ये दो पास नजदीक, ये दो दिखाई देंगे, ऊपर एक है, एक दिखाई देगा, फिर त्रिभुज त्रिभुज दूर दिखाई देगा। पास वाला पास दिखाई देगा, दूर वाला दूर। दो एक त्रिभुज, दो दो सर्कल आने चाहिए, गलत जवाब। दो आने चाहिए, गलत जवाब। दो एक त्रिभुज बिल्कुल सही जवाब, दो एक त्रिभुज बिल्कुल सही जवाब, दो एक त्रिभुज बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। त्रिभुज दूर है तो बेटा त्रिभुज दूर दिखाई देगा। डायमंड नजदीक है तो डायमंड, डायमंड नजदीक है तो डायमंड नजदीक दिखाई देगा। नजदीक डायमंड है, त्रिभुज दूर है, त्रिभुज दूर है, गलत जवाब। त्रिभुज दूर है, गलत जवाब। डायमंड की शेप गलत है बिल्कुल, डायमंड की शेप गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे जो हमारा मिरर बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे जो मिरर बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। चलिए,
अब बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना, जल्दी से बनाइए फटाफट से। तो पास वाली पिक्चर पास बनेगी, ये क्रॉस पास में, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, ये क्रॉस यहां दिखाई देगा। तो ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, गलत। ये क्रॉस यहां, ये क्रॉस यहां, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 में वाटर इमेज कैसे बन जाएगी? ये वाली तो छुप जाएगी ना, है, ये वाली तो नीचे चली जाएगी, इसमें वाटर इमेज थोड़ी बनेगी, इसमें तो मिरर इमेज ही बनेगी। तुम जबरदस्ती हर आकृति की मिरर और वाटर दोनों ही इमेज बना रहे हो, जबकि जरूरत भी नहीं है फिर भी। हाँ जी, चलिए सही। तो बेटा ये जो सी नजदीक है, ये सी यू ऐसे दिखाई देगा, लाइक दिस। तो ये सी की ही शेप गलत है। माउ बेटा इधर की तरफ ओपन होगा ना, इधर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ये तो गलत ही है, गलत बना दिया। ओपन किधर होगा? उस तरफ होगा। हाँ जी, तो दर्पण लगा हुआ राइट हैंड साइड में, तो पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी। एरो टेढ़ा बना दिया, गलत। एरो ऊपर बना दिया, गलत। एरो है ही नहीं, एरो है ही नहीं, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे तो मिरर एंड वाटर इमेज ना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करोगे तो मिरर एंड वाटर इमेज बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, लाइक दिस। बिल्कुल परफेक्ट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं मिरर एंड वाटर इमेज में अब आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब आप सारे क्वेश्चंस हवा में उड़ा सकते हैं रिलेटेड टू मिरर एंड वाटर इमेज, है ना। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिरर एंड वाटर इमेज का, आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 5 सेकंड, या 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा आपको आंसर देने में, है? 5 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड से ज्यादा समय लगेंगे आंसर देने में? 10 सेकंड लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कितने सेकंड लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लग जाएंगे। 10 सेकंड से ज्यादा तो समय नहीं लगेगा। बोलो 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा? नहीं सर, 10 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेगा। करना सॉल्व दोनों को फटाफट से, हाँ? जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। बताओ, दोनों का आंसर दो फटाक से, मतलब फिगर देखते ही बता दो फटाक, ये आंसर है। पास वाली पिक्चर पर पहले जी दिखाई देगा और फिर एफ दिखाई देगा। तो पहले जी फिर एफ, बिल्कुल सही। जी एफ की इमेज गलत है, पहले जी दिखाई देगा, पहले जी दिखाई देगा। तो खत बताओ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। पहले डॉलर दिखाई देगा और फिर एल दिखाई देगा। तो डॉलर एल बिल्कुल सही, डॉलर दिखाई देगा, डॉलर एल बिल्कुल सही, डॉलर दिखाई देगा। तो दो ऑप्शन बच गए। अच्छा यहाँ पे दो सर्कल है, एक भरा एक खाली। तो बेटा पास में है भरा, तो पहले भरा दिखाई देगा फिर खाली। पहले भरा दिखाई देना चाहिए, पहले भरा फिर खाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले पहले देखो पास में भरा है तो पास में भरा, दूर खाली है तो दूर खाली, समझ रहे हो, तो भरा खाली। नीचे भी तो ध्यान दो बेटा, है दोनों का ए आंसर है भाई, दोनों का ए। बी आंसर कैसे दे रहे हो, सी आंसर कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं क्या कर रहे हो भाई। मैंने तो पूरा भरोसा कर लिया था कि तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और तुमने इसी का आंसर गलत दे दिया। यार ऐसे कैसे काम चलेगा, है तुम तो मेरे भरोसे को तोड़ रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम हो गए परफेक्ट, अब दुनिया का हर क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में, लेकिन तुम तो आंसर गलत देके मेरे विश्वास को तोड़ रहे हो, हैं मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम लोग। क्यों भाई, बताना 10-10 सेकंड में। यूट्यूब पे वो दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे जो हम करा रहे थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वो दोबारा से शुरू होगी, चिंता ना करें किसी भी चीज की, वो दोबारा से हम शुरू करेंगे उसको। हाँ जी, 10-10 सेकंड में। सर तीन की जो इमेज है वो तीन ऐसे दिखाई देगा, तीन बिल्कुल सही, तीन की इमेज गलत, तीन बिल्कुल सही, तीन की इमेज गलत, ठीक है। तीन की इमेज, तीन हमें उल्टा दिखाई देगा। पास में क्या है, पास में खाली है तो पास में खाली दिखाई देगा। दूर स्टार है तो दूर क्या दिखाई देगा, स्टार। तो पहले खाली सर्कल दिखाई देगा, गलत जवाब। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरो दिखाई देगा हमें, एरो की इमेज, यहाँ पे एरो आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एरो की इमेज बिल्कुल सही है। एरो आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एरो बेटा ऊपर नहीं जा रहा, एरो नीचे जा रहा है, एरो नीचे की तरफ आ रहा है। एरो कहाँ आ रहा है, एरो नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए इस बार आपने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो फाइनली मिरर एंड वाटर इमेज खत्म, आज शुरू आज ही खत्म। मिरर एंड वाटर इमेज में कुछ भी नहीं था। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हैं रिगार्डिंग मिरर एंड वाटर इमेज। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।